नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच चल रही है। तो दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि पूरे मामले में लगभग 3200 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल लेन देन हो सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक इस राशि की ऑफिशियल पुष्टि संबंधित एजेंसीज की तरफ से नहीं की गई है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अभी डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर रही है। जब तक आधिकारिक स्टेटमेंट या फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं होती, तब तक किसी भी अमाउंट को फाइनल मानना ठीक नहीं होगा। इस वक्त पूरा मामला पूरी तरह से जांच के अधीन है और सच्चाई वही मानी जाएगी जो अथॉरिटीज अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में बताएगी। इसलिए हमें सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में भी कुछ शिकायतें दर्ज होने की बात सामने आ रही है। इन शिकायतों के आधार पर संबंधित राज्यों की एजेंसियां ने अपने अपने स्टार पर जांच प्रतिक्रिया शुरू की है। खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे आमतौर पर एसटीएफ कहा जाता है, उसने भी इस मामले को देखते हुए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की है। यहाँ यह समझना जरूरी होता है कि किसी भी शिकायत के बाद एजेंसी का पहला कदम होता है कि तिथियों की जांच करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझना। ये एक रूटीन लीगल प्रोसेस होता है। तो इस वक्त जो भी जानकारी सामने आ रही है वो शिकायत और प्रारंभिक रिपोर्ट्स के आधार पर है। अंतिम सच्चाई और जिम्मेदारी का फैसला तभी होगा जब आधिकारिक रिपोर्ट का कोर्ट का निर्णय सामने आएगा। इसलिए जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं होती, तब तक किसी को भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में लगभग 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि हर गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रतिक्रिया अपना काम करती है और किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक कोर्ट से फैसला ना आ जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जांच के दौरान कई बैंक खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया है। ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन की डिटेल में जांच हो सके और किसी भी संबंधित फाइनेंशियल मूवमेंट को टेम्परेरी रोका जा सके। कुछ जगहों पर करोड़ रुपए की राशि को सुरक्षा के तौर पर रोकने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इन सभी तिथियों की आधिकारिक पुष्टि एजेंसी के द्वारा की जा रही है। इस वक्त पूरा मामला जांच के अधीन है और अंतिम सच्चाई तभी सामने आएगी जब आधिकारिक रिपोर्ट या कोर्ट का निर्णय जारी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में लविश चौधरी नाम का भी उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि संबंधित एजेंसी की तरफ से स्पष्ट रूप से सामने आनी अभी बाकी है। कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि वे वर्तमान में देश के बाहर हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की स्थिति या लोकेशन के बारे में फाइनल जानकारी सिर्फ आधिकारिक एजेंसियां ही दे सकती हैं। अगर किसी मामले में संबंधित व्यक्ति देश के बाहर पाया जाता है तो आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रतिक्रिया अपनाई जा सकती है। इस प्रतिक्रिया में देशों के बीच सहयोग और कानूनी फॉर्मेलिटीज शामिल होती हैं। फिलहाल पूरा मामला जांच के अधीन बताया जा रहा है। जब तक आधिकारिक रिपोर्ट या कोर्ट का निर्णय सामने नहीं आता, तब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। जब किसी मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानकारी की आवश्यकता होती है तो एजेंसियां कुछ विशेष प्रतिक्रियाओं का सहारा ले सकती हैं। उदाहरण के रूप में ब्लू कॉर्नर नोटिस का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति की लोकेशन या उसकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में लिए किया जा सकता है। उसका उद्देश्य सीधा गिरफ्तारी नहीं बल्कि
सूचता, संगतता और सहयोग होता है। वह रेड कॉर्नर नोटिस ज्यादा गंभीर स्थिति में जारी किया जा सकता है जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रतिक्रिया आगे बढ़ चुकी हो और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया सहयोग की आवश्यकता हो। इसका मकसद प्रिविजुअल गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया जो संभव बनाना होता है यदि संबंधित देश के कानून अनुमति दें। ये सब प्रतिक्रिया तभी अपनाई जाती हैं जब संबंधित एजेंसियां इसे आप जरूरी समझें और अंतिम निर्णय हमेशा कानूनी प्रतिक्रिया के तहत ही होता है। जैसे आमतौर पर होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस लोकेशन संबंधित जानकारी के लिए और रेड कॉर्नर नोटिस गिरफ्तारी प्रतिक्रिया के लिए। मतलब जो ब्लू कॉर्नर होता है, जो नोटिस होता है वो एक लोकेशन संबंधित जानकारी के लिए होता है। जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो एक गिरफ्तारी प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जा सकता है यदि एजेंसी इसे जरूरी समय आवश्यक समझे। अगर लविश चौधरी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें कई कानूनी फॉर्मेलिटीज शामिल होती है। अगर प्रतिक्रिया किसी अरब देश से जुड़ी हो तो जो भी मतलब कार्रवाई होती है, जो भी होता है उसको फिर हमें अरबी भाषा में किया जाता है। जब उसे फिर अरबी भाषा में किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अरबिक भाषा में तैयार करने पड़ सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में लगभग 3 महीने या उससे भी अधिक समय लग सकता है। और अगर उन्हें भारत लाया जाता है तो आमतौर पर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ का उद्देश्य होता है ये समझना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे हुए, नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और अन्य संबंधित तथ्यां क्या हैं। फाइनल एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और जैसे जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी वैसे वैसे स्थिति और स्पष्ट होगी। यह थी इस मामले से जुड़ी अब तक की जानकारी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस मैं यही बताना चाहता था। और मैंने थोड़ा ये इसका ऑपरेट करवाया है इसलिए मैंने ये लगाई हुई है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो बस यही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। आपको मेरी कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोनू वर्मा यूट्यूब चैनल को दिल में रख लो बस।